अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, ये आप लोग देख रहे हैं कि बाहर एक ट्री आप लोगों को नज़र आ रही होगी, एक दरख्त नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये इतना बड़ा था कि ये हमारे पूरे ना यहाँ विंडो तक जो है वो आता था, टकराता था। लेकिन आज सुबह क्या हुआ कि अचानक जो है ना एक ज़ोर से आवाज़ आई। 7 बजे का टाइम था, हम लोग सो रहे थे और एकदम ज़ोर से आवाज़ आई तो हमें लगा कि खुदा ना खास्ता कोई छत वत तो नहीं गिर गई है, कोई दीवार गिर गई है, कोई ज़लज़ला वलज़ला तो नहीं आ गया। क्योंकि ऐसी तो हवा तेज़ चल नहीं रही थी, इससे ज़्यादा हवा तेज़ चलती है, कभी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आवाज़ बहुत ज़ोरदार थी कि एकदम हम लोग जो है ना वो डर के उठे हैं सोते हुए ना। जब उठ के देखा तो ये दरख्त जो था वो इस तरह से, अभी शायद आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो, तो इस तरह से ये नीचे गिरा हुआ था और ये खुद ही गिरा है, किसी ने काटा नहीं है। तो और वही हम लोगों को हैरत हो रही थी कि इतना पुराना दरख्त है, ये ऐसे कैसे जो है वो गिर सकता है। तो बस क्या कह सकते हैं, इतना बड़ा दरख्त अचानक से बिल्कुल एकदम जो है वो गिर गया। इतना घना, इतना बड़ा, इतना पुराना दरख्त है ये, और पता भी नहीं चला, एकदम से ज़ोरदार आवाज़ आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। अभी जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी और बता रही थी कि आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बारे में, तो वाकई में आज हम लोग को इतना डर गए थे, एकदम ऐसे लगा जैसे खुदा न खास्ता कोई ज़लज़ला वगैरह आ गया और खुदा न खास्ता कोई छत या दीवार वगैरह जो है ना वो गिर गई है। क्योंकि आवाज़ ही इतनी ज़ोरदार थी कि हम लोग एकदम डर के ना, घबरा के, सारे सोते हुए आपको पता नहीं होता है तो आप एकदम डर के ना फिर उठते हैं। और वैसे भी आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं, ज़लज़ले के झटके वगैरह आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुदरती आफ़ात वगैरह आ रही हैं, तो फिर एक डर सा रहता है। तो खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो ना जाए, इस तरह के वहम ना आ रहे होते हैं। तो बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर तरह की नागहानी आफ़ात और कुदरती आफ़ात से महफूज रखे, और हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार, कलमा तैयबा और दूसरी चीज़ों का विर्द करते रहें। अच्छा जी, अभी सुबह का टाइम था तो मैं इधर नाश्ता बना रही थी, क्योंकि आजकल जो है वो बच्चों की छुट्टियाँ हो गई, कोई एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, तो समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। तो आजकल हमारी जो रूटीन है ना वो काफ़ी कोई डिस्टर्ब हुई हुई है, क्योंकि देर से सब सो रहे हैं और देर से उठ रहे हैं, तो सारा दिन जो है बस वो ऐसे लगता है जैसे काम ही चल रहा होता है, पूरी रूटीन जो है ना वो आउट हुई हुई है। लेकिन आज फिर खैर हम थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे, क्योंकि आज बच्चों का रिज़ल्ट अनाउंस होना था, तो मुझे स्कूल जाना था। तो बस इधर मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही, सब नाश्ता कर ले तो फिर मैं जाने की तैयारी करूँ, क्योंकि नाश्ते में भी ये होता है कि सबकी अलग अलग पसंद होती है, किसी ने कुछ खाना होता है, किसी ने कुछ खाना होता है, तो सबकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है, जिसने जो खाना होता है फिर वही बनता है। तो इधर मैं खैर चाय पराठा वगैरह बना रही थी और फिर ब्रेड वगैरह मैं जो है वो कर रही थी, क्योंकि जिसको जो खाना होगा वो फिर खा लेगा। तो बस अभी मैं स्कूल जाऊंगी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे थे और माशाल्लाह माशाल्लाह से दोनों बच्चों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए, माशाल्लाह पोजीशन आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब तक मतलब बच्चों ने हमेशा पोजीशन ही ली है। तो एक ये बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है पेरेंट्स के लिए, जब अनाउंस हो रहा होता है ना, और थोड़ा डर भी लग रहा होता है, लेकिन जब खैर रिज़ल्ट आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक होता है ना कि एक मेहनत सूल हो जाती है पेरेंट्स की, बच्चों की, और लाजमी सी बात है टीचर्स की भी। तो बस यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बस थोड़ा सा मैंने बनाया था, क्योंकि बेटा तो खैर मेरा नहीं बनवाता वीडियो या पिक्चर्स वगैरह, वो नहीं उसको इतना शौक, तो बस मैंने थोड़ा बहुत ही बेटी का अपनी सिला का बना लिया था। माशाल्लाह इसकी सेकंड पोजीशन आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त को इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी कि भाई एक मेहनत जो होती है ना वो सूल हो जाती है जब बच्चों का अच्छा रिज़ल्ट आता है। खैर अभी मैं घर आ गई थी और घर आते ही वो जो रूटीन के काम होते हैं, सफाई वगैरह, वो मैं कर चुकी थी, काम स्टार्ट हो गए थे मेरे। तो अभी इधर मैं कंटेनर वगैरह वॉश कर रही थी, क्योंकि मेरा हमेशा से यही होता है कि मैं जब भी रिफ़िल करती हूँ तो उससे पहले मैं कंटेनर्स वगैरह को वॉश ज़रूर करती हूँ, जो ये आटे, चावल और दाल वगैरह और इस तरह की जो मसाले और इन सब चीज़ों के जो कंटेनर होते हैं, वैसे तो वो साफ़ होते ही रहते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन ये होता है कि अगर आप फिल करने से पहले ना उसको वॉश कर लो तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो खैर इधर वॉश करके मैंने किचन में ही रख दिया था उल्टा करके, कि थोड़ा सा इसका पानी ड्रेन हो जाए, तो फिर मैं इसको कपड़े से खुश्क करके ड्राई करके फिर मैं इसको रिफ़िल कर लूँगी। तो बस ये छोटे छोटे काम होते हैं जो साथ साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि वैसे तो आपका जो झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन, वो तो एक काम होता ही होता है, लेकिन उसके बाद छोटे छोटे काम बहुत होते हैं जिसमें आप ज़्यादा थक जाते हैं और वो इतना पता भी नहीं चलते ना, वो गिनती में भी नहीं आते। और बहरहाल अभी इधर मेरा अदरक लहसुन भी ख़त्म हो गया था, तो साथ में मैं वो भी पीस रही थी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने जो है वो छील के तो रख लिया था लहसुन और अदरक, लेकिन मैंने उसको पीसा नहीं था, अभी मैं उसका पेस्ट बना रही थी। अच्छा, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ आप लोग भी इस बात का ख्याल रखा करें कि लहसुन कभी भी ना छिला हुआ मार्केट से ना लें, हमेशा घर में ला के उसको छीलें। थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन ये है कि एक तसल्ली मिलती है, क्योंकि बाहर जिस तरह से लोग छील रहे होते हैं ना,
एसिड वगैरह लगा के, तो वो बहुत नुकसानदेह होता है। वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी फैमिली की हेल्थ के लिए नुकसानदेह, क्योंकि सारे घर में बच्चे बूढ़े बड़े हर कोई खा रहा होता है, किसी के साथ कोई हेल्थ इशू भी होता है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए कि थोड़ा सा वक्त और मेहनत तो लगती है, लेकिन एक सुकून मिल जाता है, क्योंकि बाहर की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। क्योंकि एक दफ़ा जो है गलती से मैंने मंगवा लिया था कि मेरे पास ख़त्म हो गया था और मुझे अर्जेंट चाहिए था, लेकिन आप यकीन करें कि वो मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि उसमें से इतनी कोई तेज़ाब की स्मेल आ रही थी कि मैंने सारा उसको फेंक दिया। उसके बाद से तो खैर मैंने कभी नहीं मंगवाया, हमेशा मैं घर में ही छीलती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूँगी, और कोशिश करेंगे देसी लहसुन है ना वो यूज़ करें। देख कर ले, थोड़ा सा उस पर छोटे साइज़ के होते हैं तो लोगों को थोड़ा छीलने का मसला होता है कि वो मुश्किल से छीलते हैं, लेकिन उसमें थोड़े बड़े साइज़ के भी आते हैं, तो वो आप ले लें और पानी में आप थोड़ा सा भिगो दें दिन भर, तो वो आराम से फिर छल जाते हैं। क्योंकि जो बड़े लहसुन होते हैं ना हरे वाले, वो फिर क्या करते हैं, जब आप उसका पेस्ट बनाते हैं ना तो वो ग्रीन हो जाते हैं। तो अक्सर लोगों को ये शिकायत भी होती है, तो मैंने कहा चलो मैं आपको ये भी शेयर कर लूँ। अच्छा जी, अब शाम का टाइम था, तो बस अब भूख लग रही थी, क्योंकि नाश्ता और खाना वो एक ही हो जाता है, क्योंकि सारे लेट उठते हैं, तो फिर शाम में भूख लगती है, तो कुछ ना कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह चाहिए होता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ घर में ही बना लूँ, क्योंकि बाहर का डेली इतना अच्छा नहीं होता कि आप बाहर का जो है वो कुछ मंगवाएं और खाएं, और फिर नुकसान भी करते हैं। हाँ, कभी कभी तो चलो सही, बट डेली तो ज़ाहिर है नहीं। तो बहरहाल इधर मैं आलू के पकौड़े बना रही थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। आलू एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो हर घर में हर वक्त मौजूद होती है, और होना भी चाहिए घर में मौजूद, क्योंकि अगर आलू होना तो ज़िंदगी आपकी बड़ी कोई आसान हो जाती है। क्योंकि आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर जगह हर सब्ज़ी के साथ हर चीज़ के साथ फिट हो जाती है, चाहे खाना हो, कोई स्नैक हो, कुछ भी हो, आराम से जो है ना आप इसको बना सकते हैं कभी भी, और ये बन भी बड़े आराम से झटपट जाते हैं। और एक वाहिद सब्ज़ी है जो बच्चों को भी बड़ी पसंद होती है, जो आराम से वो खा लेते हैं, नखरे नहीं करते। वरना तो सब्ज़ी खाने में बच्चे बहुत तंग करते हैं, लेकिन एक आलू है जो शौक़ से खा लेते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ के फॉर्म में या पकौड़ों की फॉर्म में। और एक आलू ऐसी फेरियल सब्ज़ी मुझे लगती है जो हर सब्ज़ी के साथ मैच हो जाती है। बस एक वाहिद भिंडी है जिससे इसका साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मैंने तो कभी नहीं सुना, लेकिन अगर आप लोग को पता हो तो बताइएगा मुझे। लेकिन वैसे ये हर जगह ना मैच हो जाती है, हर सब्ज़ी के साथ फिट हो जाती है। खैर इधर मेरे मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी जो है वो पकौड़े तैयार हो गए थे, और फिर साथ ही फिर कुछ गेस्ट वगैरह आ गए थे, तो फिर मैंने कुछ चीज़ें बाहर से भी फिर मंगवा ली थी रिफ़्रेशमेंट की। तो बस इधर रिफ़्रेशमेंट मैं कर रही थी, निकाल रही थी सारी चीज़ें वगैरह, और साथ में मैंने चाय भी बना ली थी मज़ेदार से गर्मा गर्म से, क्योंकि शाम का वक्त हो और चाय ना हो तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर इन सब चीज़ों के साथ शाम में अच्छी लगती है। वैसे हम शाम में नहीं पीते चाय, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मूड हो गया या कोई मेहमान वगैरह आ गए तो फिर हम बना लेते हैं। बहरहाल, और साथ साथ मैंने इधर खाना भी चढ़ा दिया था, वो काफ़ी वीडियो जो है वो पीछे रह गई, मैं बातों में लग गई थी, और आज मैं बिरयानी बना रही थी। तो बस इधर जो है वो मैं धनिया पुदीना मैंने मंगवाया था। और भाई आजकल महंगाई का कोई इतना कोई बुरा हाल हुआ हुआ है, सब्जियां हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, इतनी ज़्यादा महंगी होती जा रही है, दिन ब दिन उसकी कीमतें बढ़ती ही जा रही है। मतलब कोई बोलने वाला ही नहीं है, कुछ चेक एंड बैलेंस ही नहीं, जिसका जो दिल चाह रहा है वो अपनी मनमानी कर रहा है। और जब भी आप कुछ लेने जाते हैं तो प्राइस आपको पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई मिलती है। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना मुनाफाखोरी करके मिलेगा क्या। दुनिया में तो आप चले कमा लेंगे ना, लेकिन आखिरत आप अपनी बर्बाद कर रहे हैं, तो कम से कम अपनी आखिरत तो संवार लें, उसकी तो फ़िक्र करें। दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए, दोनों की फ़िक्र हमें करना चाहिए, ये नहीं कि ज़रा से अपने मुनाफाखोरी के चक्कर में आखिरत अपनी बर्बाद कर लें। बहरहाल मुझे बिरयानी में डालने के लिए चाहिए था, तो बस इधर मैंने धनिया पुदीना वगैरह तोड़ लिया था। अच्छा, मैंने आपको कोई रेसिपी नहीं दी बिरयानी की, कोई मैंने ज़्यादा शूट नहीं की। ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारी बिरयानी की रेसिपी और बिरयानी मौजूद है, जिसमें कीमे की भी है और चिकन की भी है और बीफ़ की भी, और आज खैर मैं बीफ़ की बना रही थी काफ़ी टाइम के बाद। तो इसलिए मैंने नहीं दिया, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, फिर देखने वाले भी बोर हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं क्या अब उसकी रेसिपी दूँ, सबको ही आती है बनानी। तो बहरहाल बस मैं इसको अब मैं निकाल रही थी। हरी मिर्चें भी थी, क्योंकि सब्ज़ी वाले तो वो एक ही शॉपर में ना, अपना शॉपर बचाने के लिए वो सब एक ही में डाल देते हैं, हालांकि पैसे इतने ले रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं उनको अलग अलग शॉपर में देने में क्या प्रॉब्लम आती है। स्पेशली धनिया पुदीना हरी मिर्चें हमेशा एक में डाल देते हैं, और मुझे बड़ी कोई चिढ़ आती है। उसको फिर निकालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हरी मिर्चों में ना धनिया पुदीना के सारे वो भी चिपके हुए होते हैं। बहरहाल क्या कर सकते हैं, इसका तो कोई हल नहीं है। तो बस इधर मैं हरी मिर्चें निकाल रही थी, इसको मैं बास्केट में रख दूँगी वॉश वगैरह करके। और फिर धनिया पुदीना को मैं क्या करती हूँ कि टिशू लेती हूँ, और टिशू में ना उसको जो किचन टॉवल होता है उसमें लेके उस पर रैप करके उस पर लपेट के और फिर शॉपर में करके रख देती हूँ, तो फिर ये कि आराम से चलता है। मैं तो इसी तरह करती हूँ। अगर आपको कोई और टिप पता हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इससे ये होता है कि थोड़ा सा चल जाता है। वरना धनिया पुदीना एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, स्पेशली गर्मियों में ना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और अब तो धनिया पुदीना भी इतना कोई महंगा कर दिया है, तो ये कि भाई हर चीज़ को देख के करना पड़ता है इस्तेमाल, देख भाल के खर्च करना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत महंगाई हो गई है आजकल। आप सोच के कुछ जाते हैं अपने माइंड में बजट, और जब आप आते हैं तो आपका जो बजट होता है ना वो बिल्कुल आगे हुआ हुआ होता है, हाथों से निकला हुआ होता है। तो बस इधर चावल भी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे, तो चावल इधर बॉयल हो रहे हैं मेरे बिरयानी के, और दूसरी तरफ जो है वो मेरा
जो कोरमा है बिरयानी का जो होता है वो भी मेरा तैयार था। तो बस अब मैं इसको जो है वो दम वगैरह लगा दूँगी। पहले मैं इसकी जो लेयरिंग करूँगी और फिर इसको दम लगा दूँगी और फिर हम अपना रात का खाना एंजॉय कर लेंगे। तो बस आजकल रूटीन कुछ इसी तरह ही चल रही है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की तरफ क्या रूटीन चल रही है। और बस इधर मैं रायता भी बना रही थी, क्योंकि बिरयानी हो और साथ ही सलाद रायता ना हो तो फिर तो ये पॉसिबल सी बात है, क्योंकि हर खाने के साथ ना कुछ लवाजमात होते हैं जो ज़रूर बनते ही हैं, वो उसके साथ जाते हैं और उसके बगैर ना खाना अधूरा अधूरा लगता है। तो बस हर खाने के कुछ ना कुछ लवाजमात होते ही हैं। तो बस जैसे बिरयानी के साथ सलाद रायता मस्ट होता है, तो इधर मैं रायता बना रही थी और फिर मैं सलाद बना लूँगी, फिर मैं खाना निकालूंगी और फिर हम इंशाल्लाह ताला अपना खाना एंजॉय करेंगे। खाने की मैंने खैर कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, तो बस यहीं पे जो है वो बस मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँगी। और अब इधर जो है ना मैं इसका दम हटा रही थी, दम खोल रही थी, तो मैं थोड़ा सा दिखा रही थी आप लोगों को। वो जब आप खोलते हैं ना तो वो जो एक धुआं निकलता है वो बड़ा कोई अच्छा लग रहा होता है। तो माशाल्लाह से बिरयानी भी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी फैमिली को मेरी। और बस खाने से इधर फ्री होके बच्चों का मूड हुआ भाई हमें मीठा खाना है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर हम लोग आइसक्रीम खाने आ गए थे, क्योंकि गर्मियों में ये सब चीज़ें तो अच्छी लग रही होती हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो हवा चल रही होती है लेकिन पता नहीं गर्मी फिर भी बहुत हो रही है ना, कि वो पसीना सब जो आ रहा होता है ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। बाहर तो मौसम सही रहता है लेकिन अंदर घर में अगर आप बात करें कमरों वगैरह में तो बहुत कोई गर्मी हो रही होती है। तो खैर हम लोग बाहर नहीं निकले थे, हम लोगों ने यहीं पे ही मंगवा लिया था गाड़ी में ही, और हम यहीं इंजॉय कर रहे थे। हालांकि लोग बाहर बैठ के भी खा रहे थे, उन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ था। और माशाल्लाह रश भी बहुत हो रहा था, क्योंकि यहाँ की जो आइसक्रीम है वो भी नो डाउट बहुत अच्छी है, हैदरी पर है ये। तो बस हम लोग यहीं जो है वो गाड़ी में ही बैठ के अपना इंजॉय कर रहे थे। और बस यहीं पर मैं आप आपसे लूँगी इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी अगली नई वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। पता नहीं आप लोग कंजूसी क्यों करते हैं लाइक करने में और कमेंट करने में, और पता नहीं फुल वीडियो क्यों नहीं देखते। तो प्लीज़ फुल वीडियो भी देख लीजिएगा, मेहनत से बनती है। चलिए जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।